प्रणाम नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार गाजीपुर से। मैं रामकेश विश्वकर्मा। आज विशंभरपुर ग्राम सभा में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे रात में आंधी के वजह से जो है कि घर में आग लग गई है, काफ़ी सारा सामान जो है जल गया है। मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। पहले अपना नाम बता दीजिए। तो जो आपके यहाँ आग किस तरह से लगी है? खाना बन रहा था, खाना बनने के बाद सब खाना खा रहे थे, सब खाना खा रहे थे। खाना खाने में पता नहीं किसे आदमी दिया आने में। लगभग कितना टाइम रहा होगा आधी को आकर के, कोई अंदाज में? सब 10 मिनट नहीं, टाइम कितना बजे आधी आई थी? 10:30 बजे। तो क्या क्या आपका जला है? दाल जली है, भूसा, अनाज, सब सामान, कपड़ा लत्ता, सब कुछ, मोबाइल, लाइट, सब कुछ वहाँ जल गया। सब कुछ जल गया है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर? क्या झोपड़ी में सब रखा हुआ था? जी, सब झोपड़ी में वही रहते थे हम। अच्छा, इसी में रहते थे आप? पास ही चूड़ा मशीन वही जल गया। मतलब इस झोपड़ी में जितनी सामान रखी हुई थी जल गई है। तो अनुमानित कीमत लगभग कितने की होगी आपकी? जाल कितने की नुकसान हुई होगी? और कितने बोरी गेहूँ वगैरह जला है? 3-4 कुंटल गेहूँ जल गया है। और पशुओं का चारा भूसा भी जल गया होगा। और कपड़ा वगैरह? कपड़ा कुछ अभी कुछ सब जल गया, जो इसके अंदर रखा था सब जल गया है। तो कैसे आप लोग बचाव कैसे किए इसका? क्या फायर ब्रिगेड को आप सूचना दिए? आप लोग फायर ब्रिगेड रात को प्रशासन को भी, पुलिस को भी सूचना दिए थे? 112 को सूचना दिए थे? तो क्या वो लोग आए रात में ही? फायर ब्रिगेड भी आई, 112 भी आई। तो क्या अभी इसके बाद राजस्व विभाग की कोई टीमें रात को सूचना गई है कि नहीं? फायर ब्रिगेड और 112 की जो है कि गाड़ी आई थी, और लेखपाल वगैरह अभी कोई आया नहीं है। आप लोग सूचना दिए हैं? आप ये जो बता रहे हैं, अपना पहले नाम बता दीजिए। ये जो बता रहे हैं इनके घर पे जो आग लगी है, तो ये इनका काफ़ी क्षति हुआ है। और रात में जो है कि बता रहे हैं कि 112 भी आई थी और फायर ब्रिगेड भी आई थी। जी, रात में हम लोग मौके पे यहाँ मौजूद थे। आधी आने के बगल में ही घर है आपका? हमारा यही घर है। अच्छा। मैं यहीं का निवासी हूँ। और रात में जब आधी आई, आग लगी, उसके बाद हम लोग फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किए, फ़ोन नहीं लगा। मैं उसके बाद तुरंत एसडीएम साहब को अवगत कराया। 112 नंबर भी आई थी। उसके बाद जो है लगभग 11:30 बजे के करीब जो है फायर ब्रिगेड भी आई। फिर उस पूरे आग पे हम लोग काबू पाए। जी, उसमें बहुत नुकसान हुआ है इनका। गांव के पूरे कम से कम 3-4 गांव के लोग रात में इकट्ठा हुए थे। कम से कम यहाँ लगभग 100 की संख्या में लोग थे। 100 की संख्या में लोग उपस्थित होकर इस आग को बुझाने में सहयोग प्रदान किए। जी जी। तो फिर इसके बाद क्या? एसडीएम साहब से आपने बात किया रात में, तो क्या एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब हमने बात किया फायर ब्रिगेड के लिए कि सर नंबर लग नहीं रहा है, यहाँ आग इतनी तेज़ी से लगी हुई है कि गरीब आदमी का कुछ बचा ही नहीं, उसमें सब जल गया। एसडीएम साहब कहे कि देखिए आप चिंता ना करिए, मैं तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को भेजता हूँ। मतलब भयंकर आंधी जो रात में आई थी उसी वक्त आग लगी है? जी, उसी समय लगी। तो लगने के बाद विकराल रूप धर ली होगी? जी, उसके बाद विकराल रूप पकड़ ली। आग इतनी तेज़ी थी कि गर्मी के मारे आदमी जो है, कहीं पानी का पहले पोखरी रहती थी तो उसमें जल रहता था, लेकिन अब ये भी नहीं था। रात में लाइन भी नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र राज। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी। ये जितेंद्र राजभर। तो क्या ये जो जला है आपको भी संज्ञान में है? रात में आप भी यहाँ उपस्थित हुए थे? जी, ये रात में तो नहीं थे, हम थोड़ा दूरी रिश्तेदारी में गए थे, मगर पता चला कि नहीं सब कुछ उधर जल तो गया। आज सुबह में भागते हुए आए हैं? हाँ, उधर से इस घटना को सुन करके आप सुबह में भागते हुए आए हैं? दोनों आदमी आए हैं। हम लोग आप भी आए हैं? मऊ गए थे, हम लोग वहाँ से भाग सुबह में आए हम। अच्छा अच्छा। ऐसे हमको 11 बजे सोचना गया कि नहीं ऐसा बात हो गया है, तो हम लोग सुबह ही वहाँ से न्योताकारी था, थोड़ा कोई मरण में, तो हम लोग। तो इनके प्रति जो इनका जो क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, ये क्या सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो वही आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से? नहीं बताइए, जो आपको सरकार से सहयोग प्रदान चाहिए। क्योंकि नुकसान तो जो है कि प्रकृति की वजह से हुआ है, तो उसमें सरकार का जो पूर्ण सहयोग रहता है। हाँ, आपकी वजह से तो हुआ नहीं है। तो आप सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो क्षति हुई हमें जो है कि उसका लाभ मिले, और हमारा जीवोपार्जन जो है कि अब जो भी हमारी समस्या है वो जो है कि उसका निदान हो जाए, जल्द से जल्द निदान, यही चाहते हैं ना आप?
तो देखिए भाई, मैं आपको दिखाता हूँ ये लोगों का, आते रहिए। देखिए ये इनकी एक जो है कि ये चूरा कूटने वाली मशीन है, और ये मशीनें भी है और जल चुकी है। लोहे की तो मशीनें हैं, कह रहे हैं लोग कि पट्टा वगैरह सब इसमें लगा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे चूल लगी हुई है। कैमरामैन भाई जरा आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए ये चूल है, बता रहे हैं कि इसमें से आग लगी है। ये चूल में खाना बना करके जो है कि ये लोग सोए हुए थे, सोए नहीं हुए थे, खाना खा रहे थे। और तब तक जो है कि 10 बजे के लगभग, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग आंधी का जो है विकराल रूप धारण कर ली, और इसमें से आग उठ करके इस झोपड़ी पे लग गई। इसी के ऊपर बता रहे हैं कि झोपड़ी पड़ी हुई लगी हुई थी, 25 से 30 फीट लंबा बता रहे हैं। काफी वो तार के पास तक झोपड़ी गई थी। कैमरा मानी भाई इधर ही दिखाइए हमारे पास ही। और ये देखिए काफी सारा इनका जल गया है। इसमें भूसा वगैरह, कपड़ा वगैरह सब जल चुका है भाई। हमारे इधर फोकस करिए भाई, तो सब कुछ जल चुका है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये कहते हैं खाना बनाने वाला जो गईठा, जिसको गोईठा बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, और उबला, और ये सब देखिए तमाम जो है कि जले हुए हैं। इनके भूसे वगैरह, लकड़ी वगैरह जो भी है सब इसके अंदर रखा हुआ, पट्टा है, तमाम जो है कि सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मशीन सब देखिए, ये उसको चलाने के लिए एक इंजन भी रखा हुआ है, तमाम जो है कि। और आइए भाई कैमरामैन थोड़ा सा आइए, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये चारों साइड से इनका जो है कि ये जल चुका है। ये जाल है, देखिए ये जाल है, बता रहे हैं कि ये जाल का अस्तित्व तो खत्म हो गया है। पता नहीं किस, ये प्लास्टिक के अंदर कैसे पकड़ करके। और ये, और आगे आइए मैं दिखाता हूँ, इधर भी रखी हुई है जाल। ये देखिए ये जाल है, और ये बता रहे हैं इस जाल की कीमत 50 से 60 हजार रुपये के लगभग बता रहे हैं, अनुमानित कीमत। यही इनका जो है कि भाई यार मेरे इधर फोकस करो। ये जाल जो है कि 50 से 60 हजार रुपये की कीमत में बता रहे हैं। ये इनका जीवोपार्जन था, इसी के सहारे इनका भरण पोषण होता था। और जो है कि, और आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये कपड़ा जो है कि, ये कपड़ा वगैरह सब इनका जो है कि जल चुका है। और अब कहने जो है कि मतलब कुछ नहीं है। इन्होंने बता रहे हैं कि हमने जो है कि 112 को सूचना दिए थे, और जो है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दिए थे, और उप जिलाधिकारी महोदय को भी सूचना दिए थे, जो कि मौके पे फायर ब्रिगेड आई और 112 भी आई। और गांव के लोगों द्वारा कह रहे हैं कि आगे देखिए वहां तक इनकी झोपड़ी थी पूरी जो है कि जल गई है। मतलब बुझाने में जितने भी ये लोग कठिनाइयां का सामना करना पड़ा है, सब किए हैं। गांव के लोग 100 से 200 लोग इकट्ठा होकर के इस आग पर काबू पाए हैं। आंधी इतनी भयंकर थी कि मतलब इस क्षेत्र क्या, अदर क्षेत्र में भी काफ़ी सारी नुकसान हुआ होगा। और यहाँ पे तो मैं आपको लाइव एकदम दिखा रहा हूँ, आंखों देखी ये सब जो है कि देखिए भाई कैमरा मैन आ जाइए। देखिए अभी भी कैमरा मैन जरा यहाँ फोकस कर दीजिए, ये दिखा दीजिए। ये देखिए अभी भी आग जो है कि यहाँ पे जल रही है, अभी भी बुझी नहीं है आगे। तो वहाँ पे भी दिखा दीजिए। ये देखिए पंखे वगैरह सारे जो है कि जल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पंखे हैं, देखिए ये गर्मी के मौसम में बेचारे इसका सहारा जो है कि पंखे का सहारा लेकर के इंसान जो है कि किसी तरह जो है कि सोता है। तमाम जो है कि अनगिनत है, मतलब इसमें जितनी सामानें रखी हुई थी सब जो है कि जल चुका है। और इन्होंने सरकार से यही मांग किए हैं कि हमें जो है कि सहयोग प्रदान किया, कि इनकी जीविका जो है कि ब्लॉक हो चुकी है। इनकी मुख्य जीविका उस जाल के जरिए मछली पालन है, ये मछली पालन करते हैं। और इनकी जीविका जो ब्लॉक हो चुकी है, मछली का ही सहारा बता रहे हैं कि हमारा मछली पालन का ही सहारा था, उसी के सहारे हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। और जो है कि अब हमारा वो भी समाप्त हो गया है। और कैसे जो है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इनका कहना है कि सरकार से इनकी मांग है कि हमें सहयोग प्रदान किया जाए ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। मैं NCR समाचार रामकेश विश्वकर्मा गाजीपुर, आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, फॉलो करिए। नमस्कार।